न्यूज़ में आपने अक्सर सुना होगा कि निफ्टी 50 200 पॉइंट नीचे चला गया या फिर सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये सब क्या होता है? दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझा था। आज के वीडियो में हम इंडेक्स को डिटेल में समझने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड है। अगर आप एक-एक कंपनी को एनालिसिस करने बैठोगे तो कभी भी आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को लाया जाता है। दोस्तों, इंडेक्स स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर होता है, जो कि मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट साइडवेज एक ही जगह पे घूम रहा है। यार, इंडिया का एक फेमस इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है। निफ्टी 50 इन 50 कंपनी का एक एवरेज डाटा दिखाता है आपको कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या फिर मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा है। इन 50 कंपनी का डाटा आपको निफ्टी 50 शो करता है। अब क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स मूव क्यों करता है? जैसा कि हमने समझा कि निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। तो अगर 50 कंपनीज के अंदर बाइंग आएगा तो इंडेक्स भी ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा। लेकिन अगर 50 कंपनीज के अंदर सेलिंग आएगा तो मार्केट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। दोस्तों, निफ्टी 50 कंपनीज का एक एवरेज डाटा आपको शो करता है। क्वेश्चन आता है कि ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप इसके थ्रू मल्टीपल कंपनीज में एक साथ पैसा लगा सकते हो। जैसे कि हमने समझा था कि शेयर्स और कंपनीज, अगर आपको किसी एक कंपनी में पैसा लगाना है तो आपको उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना होगा। ईटीएफ भी उसी तरह से सिमिलर होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग होता है। ईटीएफ के थ्रू आप मल्टीपल कंपनीज में एक साथ पैसा लगा सकते हो, जैसे कि निफ्टी 50। अगर आपको निफ्टी 50 में पैसा लगाना है तो आपको निफ्टी 50 के ईटीएफ को खरीदना होगा। आप निफ्टी 50 में डायरेक्टली पैसा नहीं लगा सकते। यहाँ आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, जिनको एक सेफेस्ट साइट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। अगर आप यहाँ पैसा लगाना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ रेफरल बोनस भी मिल जाएगा और आप यहाँ से अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के जर्नी को भी कंटिन्यू कर सकते हो। फाइनली हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। सबसे पहले हमने स्टॉक मार्केट को समझा था, उसके बाद हमने इंडेक्स को समझा, उसके बाद हमने ईटीएफ को समझा और फाइनली हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, आगे की वीडियोज़ में मैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और अपने फाइनेंशियल कंटेंट्स को कंटिन्यू करने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको सिखाऊँगा सारी चीज़ें रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो अगर आप भी मेरे साथ इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और मेरे साथ कंटिन्यू करो।